जोरिंडा और जोरिंडल। एक बार एक पुराना महल था जो एक गहरे उदास जंगल के बीच में स्थित था, और उस महल में एक बूढ़ी परी रहती थी। अब ये परी अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकती थी। दिन भर वो उल्लू के रूप में उड़ती रहती थी या बिल्ली की तरह देश में रेंगती रहती थी, लेकिन रात में वो हमेशा फिर से बूढ़ी औरत बन जाती थी। जब कोई युवक उसके महल के 100 कदम के भीतर आता था तो वो एकदम स्थिर हो जाता था, और तब तक एक कदम भी नहीं चल सकता था जब तक कि वो आकर उसे मुक्त न कर दे, जो वो तब तक नहीं करती थी जब तक कि वो उसे वचन न दे दे कि वो फिर कभी वहां नहीं आएगा। लेकिन जब कोई सुंदर युवती उस स्थान के भीतर आती थी तो वो एक पक्षी में बदल जाती थी, और परी उसे एक पिंजरे में डाल देती थी और उसे महल के एक कक्ष में लटका देती थी। महल में ऐसे 700 पिंजरे लटके हुए थे और सभी में सुंदर पक्षी थे। एक बार एक युवती थी जिसका नाम जोरिंडा था। वो अब तक देखी गई सभी सुंदर लड़कियों से अधिक सुंदर थी, और एक चरवाहा लड़का जिसका नाम जोरिंडल था, वो उससे बहुत प्यार करता था और वे जल्द ही शादी करने वाले थे। एक दिन वे जंगल में टहलने गए ताकि वे अकेले रह सकें, और जोरिंडल ने कहा, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम परी के महल के बहुत करीब न जाएं। ये एक खूबसूरत शाम थी। डूबते सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के लंबे तनों के बीच से नीचे हरे जंगल पर चमक रही थी, और कछुआ कबूतर ऊंचे बिर्च से गा रहे थे। जोरिंडा सूरज को देखने के लिए बैठी। जोरिंडल उसके बगल में बैठा, और दोनों को दुख हुआ। उन्हें नहीं पता था कि क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए हैं। वे बहुत दूर तक भटक गए थे, और जब उन्होंने ये देखने के लिए देखा कि उन्हें किस रास्ते से घर जाना चाहिए, तो वे ये जानने में असमर्थ हो गए कि कौन सा रास्ता अपनाना है। सूरज तेजी से डूब रहा था, और उसका आधा घेरा पहले ही पहाड़ी के पीछे डूब चुका था। जोरिंडल ने अचानक अपने पीछे देखा और झाड़ियों के बीच से देखा कि वे अनजाने में महल की पुरानी दीवारों के नीचे बैठे। फिर वो डर के मारे सिकुड़ गया, पीला पड़ गया और कांपने लगा। जोरिंडा अभी गा रही थी। रिंग बूतर विलो स्प्रे से गा रहा था, शुभ दिन, शुभ दिन। वो अपने प्रिय साथी के भाग्य के लिए विलाप कर रहा था। शुभकामनाएं। जब उसका गाना अचानक बंद हो गया, जोरिंडल ने कारण जानने के लिए मुड़कर देखा, और देखा कि जोरिंडा एक बुलबुल में बदल गई है, जिससे उसका गाना एक शोकपूर्ण जुग जुग के साथ समाप्त हो गया। आग की तरह चमकती आंखों वाला एक उल्लू उनके चारों ओर 3 बार उड़ता हुआ आया और 3 बार चिल्लाया, तू वो, तू वो, तू वो। जोरिंडल हिल नहीं सकता था। वो एक पत्थर की तरह स्थिर खड़ा था, और न तो रो सकता था, न बोल सकता था, न ही हाथ या पैर हिला सकता था। और अब सूरज पूरी तरह से डूब गया। उदास रात आ गई। उल्लू एक झाड़ी में उड़ गया, और एक पल बाद बूढ़ी परी पीली और दुबली दिखाई दी, घूरती आंखों के साथ, और एक नाक और ठोड़ी जो लगभग एक दूसरे से मिल रही थी। उसने अपने आप में कुछ बुदबुदाया, बुलबुल को पकड़ा और उसे अपने हाथ में लेकर चली गई। बेचारे जोरिंडल ने देखा कि बुलबुल चली गई है, लेकिन वो क्या कर सकता था? वो बोल नहीं सकता था। वो उस जगह से हिल भी नहीं सकता था जहां वो खड़ा था। अंत में परी वापस आई और कर्कश आवाज में गाने लगी, जब तक कैदी को पकड़ लिया जाता है और उसका अंत हो जाता है, तब तक रुको। ओ रुको। जब आकर्षण उसके चारों ओर होता है और जादू उसे बांध देता है, तो दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अचानक जोरिंडल ने खुद को आजाद पाया। फिर वो परी के सामने घुटनों के बल गिर गया और उससे प्रार्थना की कि वो उसे उसकी प्यारी जोरिंडा वापस दे दे। लेकिन वो उस पर हंसी और कहा कि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। फिर वो अपने रास्ते चली गई। उसने प्रार्थना की, वो रोया, वो दुखी हुआ, लेकिन सब व्यर्थ। हाय, उसने कहा, मेरा क्या होगा? वो अपने घर वापस नहीं जा सकता था, इसलिए वो एक अजनबी गांव में चला गया और भेड़ पालने में लग गया। कई बार वो उस घृणित महल के पास तक चक्कर लगाता रहा,
जहां तक वो जाने की हिम्मत कर सकता था। लेकिन सब व्यर्थ। उसने जोरिंडा के बारे में कुछ भी नहीं सुना या देखा। अंत में एक रात उसने सपना देखा कि उसने एक सुंदर बैंगनी फूल पाया और उसमें बीच में एक कीमती मोती था। और उसने सपना देखा कि उसने फूल को तोड़ लिया और उसे अपने हाथ में लेकर वो महल में गया और फूल को पकड़कर उसने जिस भी किसी को हाथ लगाया वो सब जादू से मुक्त हो गया और वहां उसने अपनी जोरिंडा को फिर से पाया। सुबह जब वो जागा तो उसने इस सुंदर फूल को खोजने के लिए पहाड़ों और घाटियों में खोज शुरू कर दी और 8 दिनों तक वो इसे व्यर्थ खोजता रहा। लेकिन 9वें दिन सुबह सुबह उसे सुंदर बैंगनी फूल मिला और उसके बीच में एक बड़ी ओस की बूंद थी जो एक कीमती मोती जितनी बड़ी थी। फिर उसने फूल तोड़ा और निकल पड़ा और दिन रात यात्रा करता रहा जब तक कि वो फिर से महल में नहीं आ गया। वो 100 कदम से भी ज्यादा करीब चला गया और फिर भी वो पहले की तरह स्थिर नहीं हुआ, बल्कि पाया कि वह दरवाजे के काफी करीब जा सकता है। ये देखकर जोरिंडल वाकई बहुत खुश हुआ। फिर उसने दरवाजे को फूल से छुआ और वो खुल गया। इसलिए वो आंगन से अंदर गया और जब उसने बहुत सारे पक्षियों को गाते हुए सुना तो उसने ध्यान से सुना। आखिरकार वो उस कमरे में पहुंचा जहां परी बैठी थी और 700 पिंजरों में 700 पक्षी गा रहे थे। जब उसने जोरिंडल को देखा तो वो बहुत क्रोधित हुई और क्रोध से चिल्लाई, लेकिन वो उसके 2 गज के भीतर नहीं आ सकी क्योंकि उसके हाथ में जो फूल था वो उसकी सुरक्षा थी। उसने पक्षियों की तरफ देखा, लेकिन अफसोस वहां बहुत सारी बुलबुलें थी। और फिर वो कैसे पता लगाए कि उसकी जोरिंडा कौन सी थी? जब वो सोच रहा था कि क्या करना है, उसने देखा कि परी ने एक पिंजरा उतार लिया था और दरवाजे से होकर अपना रास्ता बना रही थी। वो उसके पीछे भागा या उड़ गया, फूल से पिंजरे को छुआ और जोरिंडा उसके सामने खड़ी हो गई और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही खूबसूरत जब वे जंगल में साथ साथ चलते थे। फिर उसने फूल से सभी अन्य पक्षियों को छुआ ताकि वे सभी फिर से अपने पुराने रूप ले लें और वह जोरिंडा को घर ले गया जहां उनकी शादी हुई और वे कई सालों तक खुशी खुशी साथ रहे। और ऐसा ही कई अन्य लड़कों ने भी किया जिनकी युवतियों को बूढ़ी परी के पिंजरों में अकेले गाने के लिए विवश किया गया था, जितना वे चाहते थे उससे कहीं ज्यादा समय तक। कहानी की शिक्षा, जोरिंडा और जोरिंडल की परी कथा की शिक्षा यह है कि प्यार और साहस महत्वपूर्ण है और कोई भी अपने सच्चे प्यार के साथ रहने के लिए बाधाओं को पार कर सकता है।